महाराज, कहाँ ये और कहाँ आपकी पुत्री मैना जो राजमहलों में पली हुई है और जिसने फूलों पर अपने पग रखे हैं महाराज, कहाँ आप उसकी तुलना इससे कर रहे हैं महाराज? थोड़ी विचार करें, विमर्श करें, तब पश्चात ही निर्णय लें महाराज। मंत्रीवर, हम अपना निर्णय ले चुके हैं, आप आज्ञा का पालन करें। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। हम आपकी बात उस तक पहुंचाते हैं। आइए मंत्री। बंधुवर, महाराज की आज्ञा है कि वो अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। नहीं नहीं बंधुवर, ऐसा नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। मैं कुष्ठ रोगी एक महारानी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। बंधुवर, हमने भी महाराज को यही बात समझाने का प्रयास किया। ये क्या प्रयास लगा रखा है? इसका विवाह मेरी पुत्री के साथ ही होगा। महाराज ऐसा मत करिए, पहले ही मैं अपने कर्म बंध के कारण मेरी यह दशा है, अब पता नहीं मेरा कर्म बंध मुझसे क्या क्या कराएगा। महाराज ऐसा मत करिए। मंत्रीवर, अब तो ये भी कर्मबंदी की बातें करते हैं, अब तो इनका विवाह हमारी पुत्री के साथ ही होगा। महाराज वो ऐसा अनर्थक होगा महाराज, ऐसा अनर्थक होगा। मंत्रीवर, इनका विवाह हमारी पुत्री के साथ ही होगा, इन्हें राजमहल में ले चलिए। जी महाराज। बंधुवर, आपको राजमहल में चलना ही पड़ेगा, ऐसे हमारी महाराज की आज्ञा है, नहीं तो आपको बंदी बना करके राजमहल में ले जाया जाएगा। ठीक है मंत्रीवर। श्रीपाल राज दरबार में पहुंचते हैं और तत्पश्चात महाराज और महाराज के सामने उपस्थित होते हैं। सावधान, होशियार, राजकुमारी मैना सुंदरी महारानी के साथ राज दरबार में पधार रही हैं। जय पिताश्री, आपने मुझे कैसे याद किया? पुत्री, हमने तुम्हारे लिए वर का चयन कर लिया है। क्या? द्वारपाल, चंपापुर के राजकुमार श्रीपाल को राज दरबार में उपस्थित किया जाए। चंपापुर के राजकुमार श्रीपाल राज दरबार में उपस्थित हों। मंत्रीवर, ये कौन है? आप ये किसको लेके आ गए? महारानी, महाराज ने इन्हीं को राजकुमारी के वर के लिए चयन किया है। क्या मंत्रीवर, आप ये क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो सही है। महारानी, मैंने भी महाराज को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपनी हट नहीं छोड़ी। महारानी, पुत्री मैना, तुम बड़े भाग्य की बात करती थी ना, तो ये देखो, ये है तुम्हारा भाग्य। पिताश्री, मैं इन्हें अपने वर के रूप में स्वीकार करती हूँ, क्योंकि यही मेरा भाग्य है। जो होता है वो कर्म के उदय से ही होता है, और मैं इन्हें स्वीकार करके अपने भाग्य को नहीं बदलना चाहती, क्योंकि यही मेरा भाग्य है। भाग्य? अब तुम्हारा भाग्य मिट्टी में मिल जाएगा। देखना पुत्री, तुम बाद में मेरी बात को स्मरण करूंगी। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। पिताश्री, मुझे मेरे भाग्य पर पूरा भरोसा है। महाराज, आपने आज्ञा दी और इन दोनों का विवाह संपन्न कराया गया महाराज। और अब मुझे तो बुरा लग रहा है, लेकिन आपने अपनी हट नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी महाराज, अब समय निकल चुका है। अब ना तो आपके भरोसे है, ना उस बच्चे के भरोसे है। अब सब भाग्य के भरोसे है महाराज, सब भाग्य के भरोसे है। आप भी भाग्य की बातें करने लगे। महाराज, मुझे भी उसकी सहमति देनी ही पड़ी महाराज, देनी ही पड़ी। चलिए महाराज। और वहाँ श्रद्धा भाव से वो आचार्य भगवान की पूजा करती हैं। आचार्य श्री जी